गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास में हम वाट मीटर के बारे में पढ़ते हैं। वाट मीटर होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर मापने वाले यंत्र को वाट मीटर कहा जाता है। कोई भी विद्युत परिपथ हो, अगर आपको पावर ज्ञात करनी हो, शक्ति ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए ये यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। पावर की इकाई वाट होती है, मतलब शक्ति को काय में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है, और वाट को डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपको डीसी सर्किट की वाटेज मापना है या एसी सर्किट की वाटेज मापना है तो उसके लिए यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। इस सूत्र की सहायता से आप उसकी वाटेज को माप सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपके पास में मीटर नहीं है, वाट मीटर नहीं है, वाट मीटर में तो रीडिंग आपको जो आएगी वो नोट करना है, कितनी भी आती है। पर अगर आपके पास में वाट मीटर नहीं है तो वाट मीटर की जगह पे अगर आपके पास में वोल्टेज है और करंट का पता है आपको, तो आप उसकी वाट निकाल सकते। एसी सप्लाई में जितने भी सर्किट होते हैं, अगर उसकी वाटेज ज्ञात करनी है आपको, तो वाटेज निकालने के लिए आपको ये वाला सूत्र लगाना है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, कॉस फाई जो होता है, कॉस फाई की कोई इकाई नहीं होती है। कॉस फाई पावर फैक्टर, ये जो है कॉस फाई ये पावर फैक्टर है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। वाट मीटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं स्पेशली। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 2 दिए हैं, डायनोमोमीटर टाइप वाट मीटर और दूसरा दिया है इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तीसरा जो दिया है वो प्रचलित में नहीं है आजकल, ये पहले से भी नहीं है प्रचलित में, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। स्थिर वैद्युतिक टाइप वाट मीटर जो दिया हुआ है इसका यूज़ नहीं करते हैं। डायनोमोमीटर टाइप वाट मीटर जो होते हैं ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, दोनों सप्लाई पर इसको आप लगा सकते हो। इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो होते हैं ये सिर्फ एसी सप्लाई के लिए ही आपको प्रयोग करने हैं। अब वाट मीटर दिखते कैसे हैं, यहाँ आपको इसकी संरचना दिखाई दे रही है। ये आपका वाट मीटर है। वाट मीटर इस प्रकार से दिखाई देता है, इसमें एक पॉइंटर लगा होता है। इसके पीछे की तरफ में आपको 4 टर्मिनल मिलेंगे, 4 टर्मिनल के आपको कनेक्शन करना और रीडिंग नोट करनी है। ये रीडिंग दे देगा कि आपकी कितनी वाटेज है। जैसे कि आपको अगर बल्ब का वाटेज पता करना है, किसी मशीन का वाटेज पता करना है, तो आप इसकी सहायता से उसका वाट पता कर सकते हो। वाट मतलब शक्ति पता कर सकते हो, आप पावर ज्ञात कर सकते हो। किलोवाट का मतलब होता है, के का मतलब होता है 1000 वाट। आप जिस भी चीज़ को ज्ञात करोगे, जैसे अगर पॉइंटर 100 पे आता है, 100 पे आता है, तो ये 100 किलोवाट होगा। अगर रीडिंग आपकी 100 पे आती है, ये ज़्यादा बड़ी इकाई हो गई आपकी, वाट से बड़ी इकाई किलोवाट हो गई। तो अगर ये 100 पे आती है रीडिंग, तो 100 किलोवाट होगा। 100 किलोवाट मतलब 100 इंटू 1000 वाट। इस तरीके से आपको निकालना है। ये वाटेज में है और ये किलोवाट में मीटर दिया है। अब इसकी आंतरिक संरचना, पीछे की संरचना कैसी होती है वो देखिए। ये इंडक्शन टाइप वाट मीटर दिया हुआ है, इसकी आंतरिक संरचना है, पीछे की संरचना है, इसी का ये रूप दिया है, साइड में सेम है। इसमें आपको शंट मैग्नेट होते हैं जो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। नीचे की तरफ सीरीज मैग्नेट होते हैं, इन पे कॉइल लपेटी हुई होती है। एक कॉइल जो होती है, ऊपर वाली जो होती है, वो प्रेशर कॉइल होती है, जिसको पोटेंशियल कॉइल भी कहा जाता है। और नीचे की कॉइल जो होती है वो करंट कॉइल होती है, जिसे सीसी भी कहा जाता है शॉर्टकट में। ऊपर वाली कॉइल को पीसी और नीचे वाली कॉइल को सीसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लपेटी हुई होती है। बीच में एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो घूमती है, और अंदर से इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक लोड लगा है, लोड आपको किस प्रकार से लगाना है, सप्लाई कहाँ से देनी है, आपको यहाँ से देनी है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है। तो ये इसकी आंतरिक संरचना है। ये वाला चित्र देखिए, सबसे नीचे वाला, ये इतना हिस्सा जो गोल के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपका सिंबल है वाट मीटर का। अगर किसी लोड के साथ में आपको वाट मीटर जोड़ना है, कनेक्शन करना है, तो आप उसके किस प्रकार से कनेक्शन करोगे। तो यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है कि कनेक्शन किस तरीके से करना है आपको। तो ये आपका वाट मीटर है, जिसमें सीसी ऊपर की तरफ है, ये पीसी है, इसको वीसी लिखा गया है।
बट ये पीसी है करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल जो होती है वो मोटे तार की कम टर्निंग की होती है, प्रेशर कॉइल जो होती है वो पतले तार की अधिक टर्निंग की होती हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। इसके 4 टर्मिनल होते हैं, सीसी के 2 टर्मिनल हैं, एम और एल। वैसे ही पीसी के 2 टर्मिनल है, सी और वी। एम और सी को शॉर्ट करना है और एक उसी में से एक कनेक्शन बाहर निकालना है सप्लाई के लिए। दूसरा आपको वी में से एक कनेक्शन निकालना है, जिसे आपको क्या देना है, न्यूट्रल देना है। यही वाला न्यूट्रल आपको लोड को लगाना है। लोड को एक सप्लाई चाहिए और लाइन चाहिए, तो आपको एल वाले पॉइंट से उसको फेस देना है। तो लोड को आपको इधर से फेस मिल गया, नीचे वाले पॉइंट से न्यूट्रल मिल गया, और सप्लाई आपको यहाँ से फेस मिल गई और यहाँ से न्यूट्रल मिल गया। इस प्रकार से इसका कनेक्शन करना है आपको। इसकी सहायता से आप वाटेज पता कर सकते हो लोड लगाकर, जिसका भी आपको वाटेज पता करना है।